तो आज हम लोग ओपन एंड क्लोज्ड सेट में कॉन्टिन्यूटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम में हमें बोला गया है लेट एफ बी ए मैपिंग सच दैट आर टू आर बी ए फंक्शन। यहाँ पर आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमें शो करना होगा एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ऑफ जी इज एन ओपन सेट इन आर फॉर एवरी ओपन सेट जी ऑफ आर। ठीक है, तो प्रूव में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है if such that set of real number to set of real number is a function। ठीक है, f एक फंक्शन है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट f बी कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां से हमें शो करना होगा f इनवर्स ऑफ g इज एन ओपन सेट इन r। एंड यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है लेट g बी ए ओपन सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, G be an open set in set of real number। ओके, सो नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं C एक एलिमेंट है एफ इनवर्स ऑफ G का। एफ इनवर्स ऑफ G को हमें सेट ऑफ रियल नंबर में ओपन शो करना है। सो देयरफॉर यहाँ पर एफ ऑफ C एलिमेंट हो जाएगा G का। एंड दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए यहाँ पर नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी कॉमा एप्सिलॉन कॉन्टेन कर जाएगा जी में। सिंस यहाँ पर जी एक ओपन सेट है, जी इज एन ओपन सेट, जी एक ओपन सेट है, इसके लिए इसका जो नेबरहुड होगा वो जी में कॉन्टेन कर जाएगा। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं सिंस यहाँ पर फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी पॉइंट, सो देयरफॉर for above epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that जिसके लिए यहाँ पर x पॉइंट बिलोंग करेगा नेबरहुड ऑफ c कॉमा डेल्टा में। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर f ऑफ x जो फंक्शन होगा वो बिलोंग कर जाएगा नेबरहुड ऑफ f ऑफ c कॉमा एप्सिलॉन में। एंड दिस नेबरहुड कॉन्टेंट्स इन ओपन सेट g। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x भी बिलोंग कर जाएगा ओपन सेट जी में। एंड दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ जी में। तो यहाँ पर एक्स एफ इनवर्स ऑफ जी का एलिमेंट हो रहा है। सो देयरफॉर नेबरहुड ऑफ सी कॉमा डेल्टा कॉन्टेन कर जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी में, क्योंकि यहाँ पर एक्स नेबरहुड ऑफ सी कॉमा डेल्टा का एलिमेंट था। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो पॉइंट सी है वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा। सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी। इंटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अगर नेबरहुड ऑफ सी कॉमा डेल्टा कॉन्टेन करता है एफ इनवर्स ऑफ जी में, तो हम सी को एक इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ जी का। सो देयरफॉर यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ जी एक ओपन सेट हो जाएगा, दैट इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अभी कॉन्वर्स के लिए कॉन्वर्सली हम लोग मान लेते हैं लेट एफ इनवर्स ऑफ जी बी एन ओपन सेट, बी एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर फॉर एवरी ओपन सेट जी ऑफ आर। तो यहां से हमें शो करना होगा फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। तो लेट हम लोग मान लेते हैं सी एक एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर का। एंड लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन। नाउ टेकिंग g इक्वल्स टू एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल्स टू नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी कॉमा एप्सिलॉन। हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो g है वो ओपन सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। g इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर g इक्वल्स टू हमें नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी कॉमा एप्सिलॉन मिल रहा है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कि g एक ओपन सेट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर में। g इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर इंप्लाई करेगा एफ इनवर्स ऑफ g इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। इसको अभी हमने प्रूव किया है। सो हियर यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ सी ओपन सेट g का एक एलिमेंट है जो कि इंप्लाई करता है सी यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ जी का भी एलिमेंट होगा।
एंड दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा सच दैट जिसके लिए नेबरहुड ऑफ सी कोमा डेल्टा कॉन्टेन करेगा एफ इनवर्स ऑफ जी में। एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ सी कोमा डेल्टा contains in G, and this imply function of neighborhood of C comma delta contains in function neighborhood of f of C comma epsilon, क्योंकि G contain करता है neighborhood of f of C comma epsilon में, तो यहाँ पर function of neighborhood of C comma delta contain कर जाएगा neighborhood of f of C comma epsilon में। so therefore यहाँ पर हमें x belongs in neighborhood of C comma delta के लिए this imply मिल चुका है f of x belongs in neighborhood of f of c comma epsilon। ओके, एंड therefore हम बोल सकते हैं फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस एट c पॉइंट। एंड सिंस हमारे पास जो पॉइंट c है वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, रैंडमली चूजन पॉइंट है, c इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, सो हेंस यहाँ पर जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट f सच दैट R2R बी ए फंक्शन, देन हमको शो करना होगा f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स ऑफ कैपिटल F इज ए क्लोज्ड सेट इन R फॉर एवरी क्लोज्ड सेट f ऑफ R। तो प्रूफ में वी हैव हमें गिवन है f सच दैट R2R इज ए फंक्शन, ठीक है, f यहाँ पर एक फंक्शन है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं f बी ए क्लोज्ड सेट, यहाँ पर फंक्शन f एक क्लोज्ड सेट है इन सेट ऑफ रियल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर f कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट दिस सेट f। यहाँ पर जो f सेट है वो R में एक क्लोज्ड सेट है, मतलब कि R का ही एक सबसेट होगा। तो यहाँ पर f कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हमें सेट R विदाउट f मिल जाएगा जो कि ओपन होगा, दैट इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर ओपन सेट होता है, यहाँ पर f क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड सेट को हम ओपन सेट से निकाल दे तो हमें एक ओपन सेट मिलेगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर f इनवर्स ऑफ f कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ R विदाउट f इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इम्प्लाई सेट ऑफ रियल नंबर माइनस f इनवर्स ऑफ कैपिटल F इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है f इनवर्स ऑफ f वो क्लोज्ड हो जाएगा, दैट इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में हम लोग मान लेते हैं कॉन्वर्सली लेट फंक्शन f इनवर्स ऑफ कैपिटल F इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर फॉर every closed set f of सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा जो f है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। सो लेट हम लोग मान लेते हैं g एक ओपन सेट है, g बी एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट g एक क्लोज सेट होगा, इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर f इनवर्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट g एक क्लोज सेट होगा, इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर माइनस f इनवर्स ऑफ g इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर f इनवर्स ऑफ g एक ओपन सेट हो जाएगा, दैट इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर g ओपन सेट होने पर f इनवर्स ऑफ g भी ओपन सेट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर में, मतलब कि हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज
continuous on set of real number, and that is the result.